नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए एक जज अदालत में बैठकर सरकार और देश के सबसे ताकतवर कारोबारी समूह के बीच हुए सौदे की जो परतें हैं वो खोलता है। वो कहता है कि यहां जनता के पैसे का नुकसान हुआ है और निजी कंपनी ने अनुचित लाभ कमाया है। लेकिन फैसला आते ही उसी दिन वही जज राजधानी से दूर एक छोटे जिले में भेज दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि यह महज संयोग है या न्यायपालिका को दिया गया एक सख्त संदेश। ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर फैसलों की कीमत तबादले हो तो फिर न्याय की आजादी का क्या मतलब रह जाता है। 5 जुलाई को जयपुर की वाणिज्यिक अदालत के न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि अडानी समूह के नेतृत्व वाली एक फर्म ने राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी की कीमत पर परिवहन शुल्क के नाम पर 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। ये कोई मामूली टिप्पणी नहीं थी, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों, सरकारी अनुबंधों और निजी कॉर्पोरेट लाभ के गठजोड़ पर सीधा सवाल था। और ऐसे मामलों में अदालत का जो काम है वो केवल कानून की व्याख्या करना नहीं होता है, सिर्फ उसकी व्याख्या करना नहीं, बल्कि सत्ता और पूंजी के बीच संतुलन बनाए रखना भी होता है। अब ऐसे में अब आपके मन में होगा कि फैसले के बाद क्या हुआ, क्यों मैं इसका जिक्र कर रही हूं। तो दोस्तों हैरानी की बात यह है कि उसी दिन राजस्थान की बीजेपी सरकार ने जज दिनेश कुमार गुप्ता को उनके पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। वाणिज्यिक न्यायालयों के जजों की नियुक्ति राज्य सरकारें करती हैं, वो भी उच्च न्यायालय की सहमति से। औपचारिक रूप से अगर देखें तो तबादला प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है दोस्तों, क्या हो सकता है। लेकिन जब समय रेखा इतनी सटीक हो, फैसला सुबह, तबादले का आदेश शाम, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या यह न्यायिक स्वतंत्रता पर दबाव नहीं दिखाता? आप ही बताइए। उच्च न्यायालय की भूमिका पर आते हैं दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी उसी दिन जज गुप्ता का तबादला जयपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर ब्यावर जिले में कर दिया। ब्यावर सुना होगा आपने। अब यह एक संवैधानिक पेच भी है, वो ये कि उच्च न्यायालय की सहमति के बिना ऐसा संभव नहीं। तो क्या ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ प्रशासनिक जरूरतों के तहत हुई या फिर किसी असहज फैसले के बाद डैमेज कंट्रोल का प्रयास था? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है दोस्तों क्योंकि जनता की नजर में अगर देखा जाए तो न्यायपालिका तभी विश्वसनीय रहती है जब वो सत्ता से डरती हुई ना दिखे। अडानी समूह और सरकारों का रिश्ता, यह भी समझना जरूरी है। आज की चर्चा का यह महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले कुछ सालों में आप देखिए अडानी समूह और अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के रिश्तों पर लगातार सवाल उठते रहे और ये सवाल यूं ही नहीं उठते रहे दोस्तों। अब वो सवाल क्या है, चाहे वो बंदरगाह का हो, हवाई अड्डे हो, बिजली परियोजनाएं हो या कोयला परिवहन, विपक्ष और कई स्वतंत्र रिपोर्टर्स बार बार ये कहते रहे हैं कि नीति और सत्ता का झुकाव एक ही दिशा में दिखाई देता है। और अब ऐसे माहौल में जब कोई जज सरकार और अडानी समूह के बीच हुए सौदे को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दे तो उसकी स्वतंत्रता और सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। न्यायपालिका पर दबाव का एक बड़ा पैटर्न ये दिखाता है दोस्तों। ये बड़ा पैटर्न है, ये पहली बार नहीं है जब किसी संवेदनशील फैसले के बाद जज के तबादले को लेकर बहस छिड़ी हो। देश में कई उदाहरण हैं जहां ईडी, सीबीआई या बड़े कॉर्पोरेट हितों से जुड़े मामलों में फैसले देने वाले जजों पर अप्रत्यक्ष दबाव की आशंका जताई गई। लोकतंत्र में न्यायपालिका आखिरी उम्मीद होती है दोस्तों, आखिरी उम्मीद। अगर वही डर के साए में काम करे तो आम नागरिक किसके पास जाएगा? आप ही बताइए। सरकार का पक्ष और चुप्पी भी कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय है, वैलिड पॉइंट है। राजस्थान की बीजेपी सरकार इसे रूटीन ट्रांसफर बता सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई रूटीन ट्रांसफर है
कि सरकार ने समय को लेकर कोई स्पष्ट सफाई क्यों नहीं दी? ये तमाम वो सवाल है। अगर ये सामान्य प्रक्रिया थी तो पहले से तय तबादला सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? पारदर्शिता की कमी ही संदेह को जन्म देती है दोस्तों, और यही संदेह लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक होता है। अब ऐसे में इस बीच इन तमाम चीजों के बीच बड़ा सवाल न्याय या निष्ठा, ये अहम हो जाता है। आज ये मुद्दा किसी एक जज या एक राज्य तक सीमित नहीं है, ना सिर्फ इसको इसी तक सीमित मानना चाहिए। सवाल यह है कि क्या हमारे सिस्टम में जजों से ये अपेक्षा की जा रही है कि वो कानून से ज्यादा सत्ता की संवेदनशीलताओं को समझे? आप ही बताइए। अगर ऐसा है तो फिर संविधान में लिखी गई न्यायिक स्वतंत्रता सिर्फ किताबों तक सिमट कर रह जाएगी, सिर्फ किताबों तक। तो ऐसे में दोस्तों आज दिनेश कुमार गुप्ता का तबादला है, कल किसी और जज की बारी हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा जज कहां पोस्ट हुआ, क्यों कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या फैसलों की दिशा अब अदालत तय करेगी या सत्ता के गलियारे? अगर 1400 करोड़ रुपए, समझ रहे हैं कितनी बड़ी रकम है, 1400 करोड़ रुपए के नुकसान पर सवाल उठाने की सजा तबादला है, तो सोचिए कल आम नागरिक के हक की आवाज उठाने की कीमत क्या होगी। आम लोग, आप समझ रहे हैं, आप और हम। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता है, वो डर के बिना दिए गए फैसलों से भी जिंदा रहता है दोस्तों। अब तय हमें करना है, यानी आपको और हमें मिलकर करना है। हम न्याय चाहते हैं या चुप्पी? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने विचार भी इसमें जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का मुद्दा लेकर, ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।